In 2017, Indian football had its own Leicester City moment. Some would even say that this was even better. And in a league jahan pe you had the likes of East Bengal, Mohun Bagan, Bengaluru FC, Punjab FC, all these clubs playing in the Indian Super League right now. A small club from Mizoram, which was relegated an year ago, went on to win the title. While some would credit this to luck, I will give you a reason why Aizawl winning the I-League in 2017 was a result of great work done at a state level by Mizoram, which currently is probably the top 2, top 3 footballing states of the country when it comes to, the structure or the footballers given to the national team or, the national league setup as well. Now, किसी भी फुटबॉलिंग स्टेट की करंट रियलिटीज़ को समझने के लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू वेयर ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड and why this even makes the story of Mizoram even more pleasantly surprising is unlike a lot of other footballing dominant states, मिजोरम में फुटबॉल और एक अच्छे लेवल पे फुटबॉल वो इज़ अ वेरी रिसेंट फिनोमिनन राइट जहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन फुटबॉल इंट्रोड्यूस हो गई थी मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन भी आई थिंक 1978 में बन चुकी थी बट टिल लेट्स से अर्ली 2000 और लेट 2000s मिजोरम ने कुछ नहीं किया था राइट like Shiloh Mama was the first player to play for India and that was I think 2004-2005 jahan pe he played for one of the top clubs of the country in East Bengal and then went on to win his Indian cap as well. But again, अब मान के चलो mid 2000 was the first time that a Mizo player played for the national team. And even सारे 2000 में से grassroots non-existent था अगर था तो बिल्कुल unstructured था. But I think since 2010 is where the future or where how Mizoram as a state अपने आप को completely revolutionize कर दिया football में and I think there are a lot of different factors which contributed to it and हम आज इसी बारे में बात करें. Now सबसे पहले किसी भी footballing state के लिए grassroots एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप कोई भी अच्छी फुटबॉलिंग स्टेट देखोगे grassroots has and will always play a very important factor. एंड यहीं पे यार आई थिंक स्टार्टिंग टू अर्ली 2010s आई थिंक 2012 में शुरू हुई थी चीज़ें. सबसे पहले क्या हुआ फीफा के साथ AIFF ने एक नेशनल लेवल पे कोचिंग कोर्स कराया विच वॉज द फर्स्ट वन दैट टुक प्लेस इन मिजोरम. अराउंड 2-3 हज़ार कोचेज़ को वहाँ पे ट्रेन किया गया छोटे से छोटे गांव छोटे से छोटे शहर छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में. एंड अगेन एक अच्छे ग्रास रूट सेटअप के लिए प्लेयर्स भी ज़रूरी है एंड आई थिंक more equally important are standard of good coaching available, right? So in coaches का आना coming of these coaches, these trained coaches who knew how to train kids or who knew how to take sessions, I think बहुत important start दे दिया था and culture को भी promote किया था. Apart from that, यंग लेजेंड्स लीग भी शुरू हो गई थी इन 2012 वेयर अ प्रॉपर अंडर 12 लेवल पे एक टूर्नामेंट हुआ था विच वॉज द फर्स्ट अंडर 12 स्ट्रक्चर्ड टूर्नामेंट इन द एंटायर कंट्री जहाँ पे बाकी स्टेट्स अंडर 17 अंडर 19 इवन अंडर 21-23 पे फोकस करते हैं. द रियल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट दीज ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स विच स्टार्ट्स लेट्स से इवन अंडर 12 से पहले ही बोलूँगा बट एक अंडर 12 लेवल पे 5v5 की एक स्ट्रक्चर्ड लीग होना विच टुक प्लेस एवरी वीकेंड आई थिंक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप था. एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप बन गया आगे का ग्रास रूट स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए. सोचो अब हर साल ऑलमोस्ट इस चीज़ से छोटे गांव में टूर्नामेंट हो रहा है 2-3 हज़ार साल में बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और अच्छे से अफेक्ट हो रहे हैं मतलब पॉजिटिवली बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग लाइक दिस विच जो आज के टाइम में वो बच्चे 20-22 साल के जो प्रॉबेबली आज के टाइम के जो मीजो प्लेयर्स हैं अ लॉट ऑफ देम माइट हैव कम फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ सेटअप. तो ये चीज़ें ग्रास रूट्स लेवल पे इस्टेब्लिश करना और एटलीस्ट शुरू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. बट इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड आई थिंक जो मिजोरम फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है मेरे अकॉर्डिंग इज़ द मिजोरम प्रीमियर लीग. Mizoram Premier League launched in 2012 was one of the first and I think one of the rare well sponsored well structured state level पे लीग शुरू हुई थी राइट. उस टाइम पे आज से 12-13 साल पहले मिजोरम प्रीमियर लीग की स्टार्ट हुई थी विद 8 टीम्स
एंड उनके पास एक स्पॉन्सर था जो मिज़ोरम का सबसे बड़ा लोकल न्यूज़ लोकल ब्रॉडकास्टिंग चैनल था. दे स्पॉन्सर्ड द मिज़ोरम प्रीमियर लीग जहाँ पे उन्होंने हर साल 25 लाख देने की कमिटमेंट करी इन रिटर्न फॉर द कमर्शियल एंड एडवर्टाइजिंग राइट्स फॉर द मिज़ोरम प्रीमियर लीग. राइट, अनहर्ड था. आज भी हमारी देश के 90-95% स्टेट्स ये नहीं कर पाते. मैं बोलूँ AIFF भी नहीं कर पाती है. सो आई थिंक हैविंग दैट, जहाँ पे यंग मीज़ो बच्चों को टेलीवाइज हो रहे थे उनके मैचेस, मीज़ो प्रीमियर लीग के मैचेस मतलब स्टेट लेवल पे टेलीवाइज हो रहे थे. तो आप इमेजिन करो इफ़ यू वर अ यंग बॉय 17, 18, 15, 16, 20, 21 भी जा रहे हो, यू नो दैट आई कुड बी सीन ऑन TV. पेरेंट्स जो शायद थोड़े हेजिटेट होते थे, जो मैं फिर भी नॉर्थ ईस्ट में कम देखता हूँ, दे कुड सी देयर किड्स प्लेइंग एंड दे कुड इवन लेट्स से मैं बोलूँगा प्रमोट करेंगे, दे वुड पुश देयर किड्स टू गोइंग देयर. एंड इसके अलावा आई थिंक 7 lakhs वॉज द प्राइज मनी बैक देन. हर मैच में विक्टर्स को 3,000 और लूजिंग टीम को 2,000 रुपये मिलते थे. सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्रमोटिंग फुटबॉल, वो मॉनेटरी लेवल पे भी चीज़ों को सॉर्ट कर रहा था. राइट, एंड I think this ultimately led to Mizoram developing a lot of players. Players like Apuya, players like JJ. They've come out of this structure of the Mizo Premier League. So I think एक बहुत important step था towards the development, towards the growth of footballing in Mizoram. and आज उसके हम results देख रहे हैं. आज I think 23-24 या 2022-23 season था जहाँ पे the most number of minutes played by a state in the ISL was Mizoram. तो आप देख सकते हो उस चीज़ का इम्पैक्ट आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं 10 साल बाद. दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दैट इज़ कॉल्ड द विजन. मैं जो 2047 विजन, आई वोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट दैट इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट अ विजन जो तुमने शायद से आज से 10-12 साल पहले देखा था. सो अगेन द मिजोरम प्रीमियर लीग बिकेम अ ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट फॉर फुटबॉल टू डू वेल इन द स्टेट. नाउ इससे क्या हुआ? Mizoram started getting relevance. 2014 was the first time that Mizoram won the National Footballing Championship. That is the Santosh Trophy. In the final, they defeated Railways 3-0, a local boy scoring the 2 goals, right? And एक बहुत, again, जहाँ पे लीग हो रही थी, स्टेट लेवल पे रिकग्निशन हो रही थी, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ मीजो टीम हैड वन अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. विनिंग द संतोष ट्रॉफी इज़ अ बिग डीड फॉर एनी फुटबॉलिंग स्टेट. एंड यहीं से उसके बाद से मिजोरम हैज़ they've been defeated in the finals, they've sent some of the strongest teams to the संतोष ट्रॉफी ever since. But 2014 was the start जहाँ पे उन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती. And I think one could probably credit this to the Mizo Premier League starting 2 years ago, to the development of grassroots football and एक overall footballing environment, footballing structure का promotion के लिए. If till now you find this video insightful and informational, go hit that subscribe button. I will keep on making more such videos if you guys like content like this. Now इसके बाद again I think very similar, जिस चीज़ की मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात करी थी, एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर था was Aizawl winning the I-League in 2017. I think one of the most fairy tale stories है इंडियन फुटबॉल की. I think the most fairy tale story है इंडियन फुटबॉल की. 1-1.5 साल पहले relegation हुआ था Aizawl का. Went back 2017 going up against the likes of Mohun Bagan, East Bengal, Bengaluru, all I-League winners, right? And going on to win the league title under Khalid Jamil. मैं आज भी बोलूँगा फुटबॉलिंग सेंस में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टोरीज. एंड you see the interviews of these young players, वो कहते थे कि हमने वो आइजॉल का सक्सेस देखा. मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है. पीपल हैव कमेंटेड दैट आई वाज देयर, आई कुड सी द एंटायर सिटी चेयरिंग, राइट? एंड उसके बाद आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप, जब आइजॉल वापस स्टेट में आई, वापस सिटी में आई, दे वर रिसीव्ड एज हीरोज एज दे शुड हैव बीन, राइट? एंड अगेन जब तुमको सक्सेस मिलता है, जब तुम्हारे पास एक गेम चेंजिंग मोमेंट आता है, आई थिंक दैट इज़ अल्टीमेटली आपका जो ग्रोथ होती है ना, वो 5x 10x से मल्टीप्लाई हो जाती है. दैट इज़ वाई आई सेड कि इंडियन फुटबॉलिंग एज अ नेशनल लेवल, एट अ नेशनल लेवल इज़ मिसिंग दिस मोमेंट. इंडियन क्रिकेट टीम को 83 का वर्ल्ड कप था. इंडियन फुटबॉल के पास अभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आया है. मिजोरम के लिए probably that 2017 Aizawl का I-League title was one of the greatest footballing moments for the state. And I think उसी के through, I think
बिकॉज आप देखते थे आइजवाल के साथ आपके पास अलग अलग टीम्स भी थी, यू हैव टीम्स लाइक चांदमारी FC है ना, एंड ये बाकी टीम्स देखती थी यार अगर आइजवाल कर सकता है फ्रॉम अ स्मॉल सिटी है ना, पूरे स्टेट की पॉपुलेशन आई थिंक 12-13 लाख है, अगर वहाँ से आप मोहन बगान ईस्ट बंगाल जैसे बड़े नाम बड़े बजट्स को हरा सकते हो, तो वाई कैन नॉट अदर क्लब्स, राइट? नाउ with Aizawl winning the I League क्या होता है? You develop heroes, Already उस time JJ Lal Peklua was probably one of the top strikers of the Indian footballing team. तुम आज के टाइम देखो, you see players like Apuya, you see players like Lalendwala Changte अगर आप लास्ट ईयर हटा दो, एक साल हटा दो, फॉर मी ही इज बीन द बेस्ट इंडियन फुटबॉलर इन द लास्ट 2-3 years और 3-4 years. आप अपूया को ले लो, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली साउंड प्लेयर्स दैट वी हैव, राइट? सो प्रॉब्ली दैट विक्ट्री I think led on to these kids, led on to, will probably lead more players into developing footballers, into more technical footballers. So I think again, एक बहुत important metric thing, बहुत important factor था in the growth of Mizoram as a footballing state. Now, एक और बड़ी important चीज़ has been the support of the government, right? 2011 से 2013 के बीच मिजोरम गवर्नमेंट विद द स्टेट फुटबॉलिंग फेडरेशन स्पेंड 16 crores इन बिल्डिंग 3 फुल साइज आर्टिफिशियल फुटबॉलिंग टर्फ्स, राइट? जब आपके जो स्टेट के फुटबॉल के प्रेसिडेंट, फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, जब वो कहते हैं कि जो भी सारे स्टेट प्लेयर्स हैं उनको जॉब्स मिलेगी, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, जब आप ये ट्राओ नेरो का, इवन आइजवाल का रेलीगेशन का सीन पड़ रहा था, दीज गाइज रोट ईमेल्स, वेदर दैट वाज राइट और नॉट, बट दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितना ज़्यादा सपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट फुटबॉलिंग एसोसिएशन से. तुम फंडिंग लेके आ रहे हो लोकल प्रीमियर लीग के लिए, तुम टर्फ्स बिठा रहे हो, तुम उनको जॉब्स गारंटी कर रहे हो. वाई वुड पीपल नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल जब पैशन ऑलरेडी प्रेजेंट है? पैसा, फ्यूचर सिक्योर करना सबसे बड़ी रिजर्वेशंस होती हैं. जब तुम लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करे हो, वाई वुड पीपल नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, चाहे वो टर्फ्स का डेवलपमेंट, चाहे कोचिंग कोर्सेज होना, चाहे स्पॉन्सरशिप्स लेके आना, चाहे कल्चरली प्रमोट करना, चाहे मैंडेट करना कि हर एक मीज़ो प्रीमियर लीग के क्लब को यूथ सेटअप करना है, यूथ ग्रास रूट्स प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट फेडरेशन है, दीज गाइज हैव इंश्योर्ड दैट समथिंग लाइक दिस हैपन्स. एंड अगेन इससे क्या होता है? इससे होता है एक पूरा फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर, फुटबॉलिंग एनवायरनमेंट बनता है जहाँ से तुम प्लेयर्स निकालते हो. प्लेयर्स वहाँ से नहीं निकलते जहाँ पे एक आधा एक्सेप्शन निकल गया, प्लेयर्स वहाँ से निकलते हैं जहाँ पे फुटबॉल का एक एनवायरनमेंट है. आई थिंक एक रिपोर्ट आई थी, 50% ऑफ ऑल मीजो किड्स आर एंगेज्ड इन फुटबॉल इन सम वे और द अदर व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. That is the support we need from the government. We need money. That is what the state government or the state federation did, right? So there are a couple of things, corruption है, जो मर्जी है, but ultimately I still think बहुत अच्छी चीज़ें की गई हैं which ultimate promotes the sport of football in general, right? आज अभी हमने मिज़ोरम की बात करी थी, मैंने एक और सिमिलर वीडियो आई मेड फॉर मणिपुर, आई मेड फॉर नॉर्थ ईस्ट एज अ होल. मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन क्लिक द आई बटन एज वेल. एंड if you like the video, share this with as many fellow Mizo people you can, and let me know in the comments what you feel about the video. If there's something that I might have missed, let me know that in the comments as well. Thank you so much for watching. Have a great day ahead.